नमस्कार दोस्तों, BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं विषय लेकर आया हूँ गुरु मंत्र और बैंक लॉकर्स। इसको आइए दोस्तों समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, गुरु मंत्र जो होता है, एक दीक्षा के बाद व्यक्ति का नया जीवन शुरू होता है। जब वो गुरु की शरण में जाता है तो सारा उसका जो है एक तरह से अहम का चोला है वो उतर जाता है पूरी तरह से, और उसको एक नई शक्ति का संचार होता है, एक नया दृष्टिकोण उसको मिलता है, एक नया नजरिया उसको मिलता है। और दोस्तों, आप देखोगे कि पहले का जीवन और दीक्षा का जीवन आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। इसलिए आपको अच्छे गुरु की शरण जाना चाहिए, न्योछावर कर देना चाहिए अपने आप को। फिर आप देखना गजब की शक्ति का संचार होगा आपके अंदर। आप इसको करके देखिए। अब आप देखिए दोस्तों, ये गुरु की शक्ति कैसे काम करती है। जैसे आप बैंक लॉकर्स गए होंगे तो बैंक लॉकर्स में एक चाबी आपकी होती है और एक चाबी बैंक की होती है, मैनेजर लेके आता है। दोनों चाबियां लगाते हैं तब ताला ऑपरेट होता है, तब खुलता है। अगर केवल आप एक चाबी लगा दो अपनी तो ताला नहीं खुलेगा। ऐसा क्या होता है कि हम खूब प्रयास करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब गुरु की चाबी उसके अंदर लग जाती है तो ताला आपका विद इन 2 सेकंड में खुल जाता है। ये होता है दोस्तों गुरु मंत्र की महिमा। दूसरा ये होता है कि एक आप दिन भर के काम किए हुए रहते हो। जैसे क्या होता है कि अपन इस संसार के थपेड़ों में दिन भर काम, क्रोध, मोह, लोभ उलझते जाते हैं। हजारों तरह के नए लोग अपने जीवन में आते हैं, कचरा बगदा डालते रहते हैं, हम न जाने क्या क्या अपमान करते हैं, कोई हमसे जलता है, कोई क्या होता है। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि जब हम थके हुए होते हैं या जब हम आते हैं और हमारा घर में आके जो हमको आराम की एक अनुभूति होती है, उससे कई गुना अनुभूति जब आप माला हाथ में लेते हैं, गुरु की तस्वीर सामने रहती है, और जब आप नहा धो के एकाग्रचित होके आप भले 15 मिनट दें, 20 मिनट दें, और जब आप बैठते हैं तब आपके अंदर एक नई शक्ति का ऊर्जा होता है। जैसे सांप और नेवला की फाइटिंग देखी होगा आपने। सांप और नेवला कई बार इतने तगड़े लड़ते हैं कि अपन सोचते हैं कि यार कौन जीतेगा, है ना। नेवला आता है और सांप उसको डसता है, नेवला आता है और सांप उसको मतलब जो है डसता है, तो मतलब नेवले को थोड़ा घायल कर देता, तो नेवला फिर जाता है। और एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी होती है उसके बिल के अंदर। नेवले जो होते हैं ना, वो भूमि के अंदर जो छेद करके रखते हैं, अंदर गुफा टाइप, तो चले जाते हैं, मतलब छोटी छोटी, मतलब वो बिल जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे ही वो सांप उसको डसता है तो नेवला अंदर जाके विशेष प्रकार की जड़ी बूटी सूंघ के आता है और फिर सांप से लड़ता है दोस्तों, और सांप के अंत में टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ के जब थप्पड़ है और जब गुरु रूप का जो मंत्र आपको मिला हुआ है, एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी आप सूंघ के आएंगे, एक 15 मिनट 20 मिनट साधना में बैठ के आएंगे, तो संसार के लोगों को आप नेवले की तरह डस के खत्म कर दोगे। यानी कि जो काम, क्रोध, मोह आपके ऊपर जो हैवी हो रहा है उसको आप खत्म कर दोगे। जो आपके ऊपर गलत लोगों का प्रभाव है उस शक्ति को आप नष्ट कर दोगे। इस प्रकार ये कहा गया दोस्तों कि गुरु मंत्र से आपके ऊपर जो अनिष्ट है, जो बाधाएं होने आने वाली है, या एक्सीडेंट होने वाला है, या और कोई बड़ी हादसा हो जाएगी, वो टल जाती। क्यों कि गुरु इस लोक और परलोक तीनों लोगों का स्वामी होता है गुरु। मतलब उसको प्रलय की भी मालूम है, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, या क्या होने वाला, क्या घटना, वो किसी न किसी रूप से मतलब जो है बदल जाती है। एक बार की मतलब जो है बात थी कि एक सांप का किस्सा बता रहे थे गुरु जी कि एक सांप एक व्यक्ति को काटने के लिए जा रहा था और शिष्य गुरु मंत्र लिए हुए था, वो सो रहा था। तो सोते सोते क्या हुआ, वो सांप आया तो गुरु ने उसको देख लिया। तो सांप से अपने अंदर आत्मा से पूछा गुरु ने कि भाई इसको तू क्यों मारना चाहता है, क्या किस हिसाब से इसकी जीवन लीला तू समाप्त कर रहा है। तो उसने बताया कि महाराज जी, पूर्व जन्म में ऐसा ऐसे था, मेरे परिवार को इसने नष्ट किया था, ये ऐसा है, मैं सांप की योनि में हूँ, ये मनुष्य की योनि में, इसलिए मैं इसको अब खत्म करूँगा। तो गुरु ने बोला कि भाई जो होना था तो हो चुका है, तू मेरी बात मान, तेरा भी उद्धार करता हूँ,
इसका भी होगा। और यह आज के बाद जो है गुरु ने बोला कि इसका रक्त आपको चाहिए, मैं दे देता हूँ। गुरु ने मतलब जो है शिष्य की उंगली काट के उसको रक्त दिया, सांप पी के चला गया दोस्तों, और बदला अपना भूल गया। और शिष्य ने भी ये नहीं बोला कि गुरु चाकू लेके मेरी उंगली क्यों काट रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा रूपम। तो शिष्य का जो एक ध्यान करता है गुरु रूप में, जब उसको शिष्य गुरु रूप में पा लेता है तो फिर गुरु को सर्वस्त्र न्योछावर कर देता है। तो ऐसे ही दोस्तों जीवन में आपकी स्टीयरिंग गाड़ी की गुरु संभाल लेते हैं। इसलिए आप दीक्षा लीजिए और अपने जीवन को मतलब कृतार्थ कीजिए और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल होइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही।